20 जुलाई 2026 देश के सामने दो तरह की तस्वीरें आईं। पहली तस्वीर को देखकर हर देश प्रेमी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या ये वही सरकार है जिसे हमने बदलाव और सुशासन के लिए चुना था। और दूसरी तरफ ये तस्वीर है जहां शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया बल्कि 118 पुलिसकर्मी तक घायल हो गए। आखिर क्यों शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया? सरकार ही तानाशाह है या ये वायलेंस प्री प्लान्ड था? हमारा समाज इस समय दो भागों में बढ़ चुका है। एक तरफ मोदी भक्त हैं तो दूसरी तरफ मोदी हेटर। मोदी भक्तों की बात करें तो ये सारे प्रोटेस्टर्स पाकिस्तानी एजेंट हैं और इन्हीं की वजह से वायलेंस हुआ। और दूसरी तरफ मोदी हेटर जिनके लिए सरकार ही तानाशाह है और पुलिस तो इंसान होती ही नहीं, उनके कोई अधिकार नहीं होते। अगर हम इन दोनों में से कोई एक है तो हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। कहीं हम मानसिक रूप से किसी के गुलाम तो नहीं हो चुके हैं? क्योंकि इन दोनों तस्वीरों के पीछे का कारण दोनों तरफ की गलतियां हैं। पहली बात तो ये कि स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसाने की नौबत ही ना आई होती अगर सरकार में 1% भी अकाउंटेबिलिटी होती। धर्मेंद्र प्रधान मंत्री पद से बर्खास्त हो चुके होते और देश के प्रधानमंत्री का देश के लिए एक अच्छा आश्वासन आ चुका होता। लेकिन यहाँ सरकार का गूंगा और बहरा होना कितने ही निर्दोष स्टूडेंट्स के सिर फूटने का कारण बना। लेकिन इस हिंसा के पीछे जितनी दोषी सरकार है उतनी ही दोषी सीजेपी की ये चिंटू क्रांतिकारी है। पार्लियामेंट मार्च बहुत पहले से घोषित था, इसके बावजूद जानबूझकर दिल्ली पुलिस से कोई परमिशन नहीं ली गई। नतीजा ये हुआ कि पुलिस को बलपूर्वक इस मार्च को रुकवाना पड़ा। जब निर्दोष स्टूडेंट्स लाठियां खा रहे थे तब सीजेपी की टॉप लीडरशिप सड़कों से ही गायब थी। जब हमें मार रहे थे तो कोई लीडर कहाँ पे था? ना अभिजीत दीपके था क्या? अरे मारा गया हमें बुरी तरीके से। आप जब आंसू गैस मारे गए जी। ना सौरभ दास दिखा वहाँ पे, दोष दिखा कहाँ पे थे? चलो आपको लीडर मान के आए थे ना। कहना है कि जब संसद की तरफ लोग जा रहे थे तब एक भी लीडरशिप क्वालिटी नहीं निभा रहा था। अभिजीत दीपके ट्रक के ऊपर चढ़कर सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। गुंडागर्दी नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, ये और सौरभ दास जेपी नड्डा जी का सोफा गर्म कर रहा था। और हम सबका फेवरेट कॉकरोच नचनिया दाहिया लोगों को लाठियां खाने भेजकर खुद कहीं दूर मेट्रो स्टेशन में बंक मार रहा था। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आज क्यों नहीं गया? आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये तो बताइए। वहाँ सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो हैं? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप हैं? कई बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को प्रोटेस्ट साइट पर भेजते थे ये सोचकर कि हमारा बच्चा शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भाग ले रहा है, लेकिन उन्हें नहीं था पता कि वो कितनी गहरी साजिश का शिकार होने वाला है। 20 जुलाई की इस एक प्रोटेस्ट ने सरकार और सीजेपी दोनों को एक्सपोज कर दिया।